जो भी मेरे भाई क्लास 9th में और क्लास 10th में आए हुए हैं और वो सोचते हैं कि बैच लेना सही रहेगा या बैच नहीं लेना सही रहेगा, उनका डाउट आज क्लियर होने वाला है कि बैच लेने से क्या मिलने वाला है और बैच नहीं लेंगे तो क्या क्या होने वाला है, बैच लेने से क्या क्या फायदा होने वाला है और बैच नहीं लेने से क्या क्या फायदा होने वाला है या क्या नुकसान होने वाला है, बैच लेने से क्या नुकसान होगा या फायदा होगा, या फिर वही चीज सेम टू सेम फ्री में हम ले सकते हैं, वो जो क्लास 9th और 10th में आए हुए उनके लिए। तो चलो हम लोग देखते हैं बैच लेने से क्या फायदा है और बैच ना लेने से क्या फायदा है। ओवरऑल बैच हम ले या फिर बैच ना ले, मेरा ओवरऑल क्या एम होता है कि 95 प्लस, 95 प्लस, यही मेरा एक टारगेट होता है। 95 90 अगर क्रॉस कर जाता है ओवरऑल तो मेरे लिए सही रहेगा, ये ना मेरा एम होता है, मेरा एम यही होता है। हम बैच लेंगे तभी भी सोचेंगे कि मेरा 95 प्लस आएगा तो जाकर के ये वाला बैच हम लेते हैं, या फिर हम खुद से मेहनत करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे और मेरा 90 या 95 प्लस हो जाएगा तो बैच लेने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। ओवरऑल मेरा 95 प्लस या फिर 90 प्लस मार्क्स चाहिए फाइनल एग्जाम में, बैच लेकर के आए वो या फिर बिना बैच लिए हुए आ जाए। अब यहाँ तो 95 प्लस लाने के लिए क्या क्या चाहिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बैच लेना सही रहेगा या बैच नहीं लेना सही रहेगा। तो या तो 95 प्लस लाने के लिए हमको सबसे पहला जो चाहिए, सबसे पहला रिक्वायरमेंट है वो है मेरा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल साथ में मान लो 95 चाहिए हमको या 95 से ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए एक सीक्वेंस, एक मटेरियल चाहिए जिसमें वो सारा चीज आ जाए मेरा। दूसरा चीज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मान लो सारा मटेरियल रखे हुए, सब चीज रखे हुए और पढ़ते ही नहीं है, आज पढ़ लिए 2 घंटा तो कल अब्सेंट कर दिए, उसके कल अब्सेंट, फिर उसके चौथे दिन फिर 2 घंटा 3 घंटा फिर से पढ़ लिए, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिनका भी 95 प्लस स्कोर होता है उनके अंदर ये स्टडी मटेरियल तो होता ही है, साथ में कंसिस्टेंसी भी होता है। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार पढ़ते हैं, आज 2 घंटा पढ़े, कल भी, परसों, हर एक दिन, हर रोज, रोज ही रोज 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा ही रोज दे रहे हैं अपने आप पे। जो मटेरियल्स लिए हुए हैं, जो सप्लाई आया है उनके पास में 2 घंटा ही अगर मान लो रोज कर रहे हैं ना, तो क्लास 9th और 10th के लिए इनफ है। तो 2 घंटा मान लो रोज कर रहे हैं तो वो रहा कंसिस्टेंसी उनका कि 2 घंटा रोज करेंगे तो करेंगे, बस कैसे भी। आज बुखार लग गया, सिर दर्द है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस 2 घंटा मीन्स 2 घंटा, 3 घंटा मीन्स 3 घंटा, 4 घंटा का मतलब 4 घंटा। मटेरियल हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया। अगला जो रिक्वायरमेंट है वो है मेरा रिवीजन। अब मान लो मटेरियल रख लिए हुए, अच्छा बुक ले लिए, क्वेश्चंस कर लिए, सब चीज कर लिए हुए, लगातार रोज पढ़ भी रहे हैं और रिवीजन ही ना करे, तो मान लो अप्रैल में या फिर अप्रैल मई में ही कोई शुरू कर रहे हैं अपना सिलेबस, तो मान लो जो मई में पढ़ा है वो दिसंबर में याद कैसे रहेगा। वो मई का पढ़ा हुआ चीज दिसंबर के एंड में वो वाला चीज, जैसे मान लो कि आज रियल नंबर पढ़ लिया, रियल नंबर पढ़ने के बाद में मई में पढ़ा रियल नंबर, वो दिसंबर में रियल नंबर कैसे याद रहेगा। तो उसको याद रखने के लिए क्या चाहिए, मेरा रिवीजन चाहिए। ऐसा तो नहीं ना कि मई में रियल नंबर पढ़ा तो मई में रियल नंबर का एग्जाम दे देगा, उसके बाद में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेगा तो ट्रिगोनोमेट्री का एग्जाम दे देगा, उसके बाद में ये वाला चैप्टर पढ़ेगा तो इसका एग्जाम देगा। ऐसा नहीं होने वाला। टोटल जितना भी सिलेबस है सबका एक ही बार एग्जाम देने वाले हैं, तो पूरा का पूरा कंसेप्ट, पूरा का पूरा टॉपिक, हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन हमें आना चाहिए। और ये आएगा कब, जब रिवीजन करेंगे तब आएगा। तो मटेरियल चाहिए, साथ में कंसिस्टेंसी चाहिए और उसके साथ में रिवीजन चाहिए। मतलब कि पढ़ लिए, रोज पढ़ ही रहे, साथ में संडे को संडे रख देते हैं, क्या, एवरी संडे को, हर एक संडे, जो भी संडे आएगा, जैसे मंडे टू सैटरडे सारा चीज पढ़े, लगातार पढ़ रहे, जो भी मटेरियल लिए सबको पढ़ रहे, मंडे टू सैटरडे पढ़ रहे। संडे आया, जो भी मंडे से सैटरडे तक पढ़े उसका रिवीजन कर लिए संडे को, उसके बाद में फिर मंडे से फिर सैटरडे तक फिर नया स्टार्ट किए, फिर सैटरडे को तक पढ़े मटेरियल्स को, फिर जब भी संडे आया तो संडे को जो भी पढ़े थे मंडे टू सैटरडे उसका रिवीजन कर लिए। ये बेस्ट रहेगा। अब यहां देखो ये सब चीज मिलता है, ये हर एक चीज मटेरियल, कंसिस्टेंसी और रिवीजन मिलता है, तब जाकर के स्कोर आता है मेरा 95 प्लस। ये तीनों मिलता है तो आता है मेरा 95 प्लस। अब बात रह गया कंसिस्टेंसी, तो मेरे हाथ में है,
जैसे कि तुम हो, तुम क्लास 10th में आए हो, क्लास 9th में हो, तो कंसिस्टेंसी तुम्हारे ही हाथ में है। किसी बैच को खरीदने से तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगा। या फिर तुम ये किसी का मोटिवेशनल वीडियो देख लोगे तो तुम्हारे अंदर कुछ नहीं आने वाला है। अगर तुम सोचे हो कि हमें पढ़ना है, बस पढ़ना है, रोज पढ़ना है तो रोज पढ़ना है, अगर तुम सोचे हो तो तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी है, तो तुम बैच लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिवीजन का तरीका तुम्हारे अकॉर्डिंग है कि रिवीजन तुम संडे को करोगे, सैटरडे को करोगे, मंडे को करोगे, कौन से दिन तुम रिवीजन डे रखते हो ये तुम पे डिपेंड करता है। अब मटेरियल का बात बचेगा कि मटेरियल में क्या क्या सप्लाई होना चाहिए मेरे पास में, कौन कौन सा मटेरियल हम रखेंगे अच्छा से स्कोर करने के लिए, पूरा सिलेबस को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल चाहिए। तो चलो मटेरियल को एक बार देखते हैं। सबसे पहला सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी तो उनके लिए ब्रह्मास्त्र है। एनसीईआरटी तो चाहिए ही हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस हो या इंग्लिश हो, या फिर किन्हीं का संस्कृत हो, हिंदी या उर्दू हो, जो भी हो, उस सब के लिए एनसीईआरटी तो चाहिए ही, सबको चाहिए, ये कॉमन चीज है, एनसीईआरटी चाहिए। इसके साथ में एनसीईआरटी के साथ में क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे सब्जेक्ट का चाहिए। मैथ्स का लेंगे तो मैथ्स वाला प्रिपेयर हो जाएगा, साइंस का लेंगे तो साइंस वाला हो जाएगा, और आर्ट्स वाला मतलब कि सोशल साइंस वाला लेंगे तो सोशल साइंस वाला हो जाने वाला है। तो PYQ चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए। इसके साथ में क्या चाहिए हमको, सैंपल पेपर, जो एंड में दिसंबर से अप्लाई करने वाले हैं हम लोग, वो चाहिए सैंपल पेपर। सैंपल पेपर चाहिए। इसके साथ में याद रखो सारे सब्जेक्ट का एनसीईआरटी चाहिए, सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, सारे सब्जेक्ट का सैंपल पेपर चाहिए। इसके साथ में मैथ्स के लिए हमें एक साइड बुक एनसीईआरटी के अलावा, मान लो मैथ्स के लिए और साइंस के लिए एनसीईआरटी के अलावा और भी चाहिए मटेरियल, बताते हैं कौन कौन सा चाहिए। मैथ्स के लिए एनसीईआरटी के साथ में तुम RS अग्रवाल ले सकते हो या फिर RD शर्मा, दोनों में से कोई एक ही लेना, दोनों नहीं लेना है, या तो RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा। अच्छा मटेरियल करने के लिए, मटेरियल को अच्छा करने के लिए इसके लिए या तो RS अग्रवाल ले सकते हैं, नहीं तो RD शर्मा ले सकते हैं। दोनों ही अपने आप में बेस्ट है, दोनों में कोई एक ही फॉलो करेंगे, या तो RD शर्मा नहीं तो RS अग्रवाल, दोनों अपने आप बेस्ट है। RS अग्रवाल अपने जगह पे बेस्ट है, RD शर्मा अपने जगह पे बेस्ट है, दोनों में कोई एक फॉलो कर सकते हैं, आंख बंद करके इजीली चलेगा। अगला है मेरा साइंस। साइंस के लिए एनसीईआरटी तो चाहिए, इसके अलावा जो हम साइड बुक लेंगे वो रहेगा मेरा प्रदीप का। प्रदीप का साइंस बुक ले लेंगे। प्रदीप का तीनों फॉर्मेट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग आता है, तीनों अगर ले लेते क्लास 9th में है तो 9th वाला, और क्लास 10th में है तो 10th वाला ले लेंगे, तो साइंस के लिए भी इजीली सब चीज मटेरियल मेरे पास उपलब्ध रहेगा, तो हम खुद से भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखो ये रहा मटेरियल, आप बैच लो या बैच ना लो आपके पास ये सारा मटेरियल चाहिए। आप बैच परचेज करोगे तब भी ये सारा मटेरियल आपको चाहिए, बैच परचेज नहीं भी करोगे तब भी ये सारा का सारा मटेरियल आपको चाहिए। दूसरा बचेगा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बैच परचेज करने से नहीं आएगा। बहुत सारे बैच बेचने वाले कहेंगे कि कंसिस्टेंसी तुम्हारे पास नहीं है, ये वाला बैच खरीद लो तो कंसिस्टेंसी तुम्हारे अंदर आ जाएगा, रोज हम तुमको बोलेंगे, मोटिवेट करेंगे, तुम्हारे अंदर खुद पे खुद कंसिस्टेंसी आ जाएगा। तो वैसा नहीं होता है। मान लो हम बैच खरीद लिए और आज नहीं देख रहे, बोलेंगे क्या कि ये वाला वीडियो है ना कल देखेंगे, कल नहीं देखेंगे परसों देखेंगे। काहे का कंसिस्टेंसी भाई, कौन सा कंसिस्टेंसी है ये? क्या ये कंसिस्टेंसी है? नहीं है कंसिस्टेंसी। लगातार पढ़ने का आदत तुम्हारे पास है, तुम अप्लाई कर सकते हो, तुम कैसे करने वाले हो ये तुम पे डिपेंड करता है। किसी बैच खरीदने से कंसिस्टेंसी नहीं आता है, तुम्हारे माइंड पे डिपेंड करता है, तुम सोचते कैसे हो इस पे डिपेंड करता है कि कंसिस्टेंसी है या नहीं है। लगातार रोज पढ़ने का जो आदत है ना, जो आदत है वो तुम्हारे पास है या नहीं है, ये तुम पे कंसिस्टेंसी तुम पे डिपेंड करता है, बैच खरीदने और बैच ना खरीदने से डिपेंड नहीं करता है। दूसरा रिवीजन भी तुम पे ही डिपेंड करता है। आज रिवीजन के मान लो पैड बैचेज ले लिए, आज रिवीजन चला रहा है, आज अब्सेंट कर दिए, काहे का रिवीजन भाई? काहे का रिवीजन, काहे का कंसिस्टेंसी क्या है? आज रिवीजन चलने वाला था, अब्सेंट कर दिए, देखे ही नहीं, कर दो कंसिस्टेंसी। मेरा बैच ले लिए, बना दो, मुझे आदत लगा दो पढ़ाने का। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम ही रिवीजन का
कर सकते हो सही से। कंसिस्टेंसी तुम्हारे ही हाथ में है, तुम ही कर सकते हो। रिवीजन भी तुम ही कर सकते हो। और ये तुम बैच लो या ना लो, ये तुम्हारे पास होना चाहिए स्टडी मटेरियल्स, तब भी जाकर के सारा मिक्स होकर के 95 प्लस आने वाला है। अब यहां देखो, बहुत कोई का माइंड वॉश हो चुका है कि सोचना है बस कि नहीं बैच ले लिए, ये सारा चीज करा रहा है, ये है, बस हो गया, बात खत्म, अब मुझे कोई मेहनत वहनत करने का जरूरत नहीं है, मेरा काम बन गया, बस हो गया, इतना ही हमें करना ही था, मिल गया सारा चीज, बात खत्म। तो इतना से नहीं होने वाला, इतना से नहीं होने वाला है। ये स्टडी मटेरियल तुम्हें चाहिए, तुम जहां से परचेज करना चाहो कर सकते हो, ये तुम्हारे पास है। तुम अपने माइंड को 2 साल के लिए 3 साल के लिए रेस्ट में डालो और बस एक काम पे फोकस कर दो। जो एक्स्ट्रा काम है ना, एक्स्ट्रा काम है, उसको उस काम के सोचने के लिए माइंड को रेस्ट में रखो, और जो तुम्हारा एम है उसको सामने रखो, फोकस करो, और 2-3 साल तक कंसिस्टेंसी से लगातार क्लास 9 में हो 9th वाला, 10th में 10th वाला, 11th 12th जो भी क्लास में है सबको सब फोकस करो। रिवीजन तुम्हारे पास ही है, रिवीजन तुम ही कर सकते हो, तुम ही टाइम निकाल सकते हो रिवीजन का। नहीं आज हमें रिवीजन करना है, आज करेंगे। अब यहां देखो, तो अगर ये सारा चीज हमें फ्री में मिल सकता है, मटेरियल्स चाहिए हमें, खरीद लिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, ये सारा चीज यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल होता है। फ्री में यूट्यूब पे ये सारा मटेरियल एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाता है। कभी ये वाला टीचर का मिलेगा, ये वाला टीचर का, तुमको जिसका अच्छा लगता है उसका देख सकते हैं। यूट्यूब पे फ्री क्लास अवेलेबल होता है, बहुत कोई है, किसी का भी देख सकते हो, इजिली मिल जाएगा। वहां से तुम सारा थ्योरी देख लो, सारा कंसेप्ट समझ लो, बुक खुद से पढ़ो, रोज करो, रिवीजन करो, आ जाएगा इतना। जहां देखो, अब मान लो कि हमें एक टाइमिंग बनाना होगा रोज का कि इतना से इतना हम यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, तो क्या है, अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे। स्कूल तो जाना ही है, शाम का ही टाइम बना लो, मान लो 6 से लेकर के 7 तक, या फिर 6 से लेकर के 8 तक। शाम में 6 बजे से 7 बजे तक का टाइम बना सकते हैं, या फिर 6 बजे से 8 बजे तक का टाइम बना सकते हैं, जो भी, या फिर 8 से 10 भी बना सकते हैं, 8 से 9 भी बना सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड होता है। हमको पढ़ना है ना, तो हम कौन से टाइम पे मेरा माइंड ज्यादा वर्क करता है, कौन से टाइम पे हम फोकस कर सकते हैं पढ़ने पे, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तुम अगर 6 से 7 में फ्री हो तो 6 से 7 वाला टाइम रखो, 6 से 8 वाले में फ्री हो तो 6 से 8 वाले में रखो, 8 से 10 वाले में फ्री हो तो 8 से 10 वाले में टाइम को रखो। और करना क्या इस टाइम पे, इस टाइम पे रोज एक वीडियो देखो यूट्यूब से, रोज यूट्यूब से एक वीडियो देखो। उससे हुआ क्या, मेरा जो भी थ्योरी था वो कंप्लीट हुआ। अब जो भी वीडियो देखे, मान लो कि क्लास 10th में है तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, पहला चैप्टर, मान लो क्लास 10th में है और केमिस्ट्री का पहला ही वीडियो देख रहे हैं, तो चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है, तो क्या करें, एक बार सिलेबस में मतलब लेक्चर 1, चैप्टर 1 का लेक्चर 1 देख लिए। लेक्चर 1 देखने के बाद में जो हम साइड बुक लिए हुए थे, उसमें जिस टॉपिक तक लेक्चर 1 में बताया गया है वहां तक सेल्फ स्टडी कर लेंगे 1 by 1, हो गया। फिर अगला देखेंगे लेक्चर 2, लेक्चर 3, मतलब जितना लेक्चर, मान लो 4 लेक्चर में खत्म हो गया तो 4 लेक्चर देखेंगे, L1 से लेकर के L4 तक। केमिस्ट्री का मेरा चैप्टर 1 कंप्लीट। जब केमिस्ट्री का चैप्टर 1 तुम्हारा वीडियो कंप्लीट होगा तो इसके साथ साथ तुम्हारा साइंस में जो तुम प्रदीप का बुक लिए हो और एनसीईआरटी लिए हो, इसका भी तुम्हारा चैप्टर तुम्हें खुद से 1 by 1 करके कंप्लीट करना होगा। साथ में एनसीईआरटी का भी लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, और उसके साथ में जो भी उसका एक्सरसाइज और इनसाइड क्वेश्चंस दिया हुआ वो सारे क्वेश्चंस करने होंगे। साथ में बहुत सारा एक्टिविटी भी दिया है एनसीईआरटी में, बहुत सारा एक्टिविटी भी दिया है, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, वे सारे एक्टिविटी भी याद करना होगा या उसका जो रिएक्शन दिया वो सारा रिएक्शंस माइंड में रखना होगा। कलर चेंजेस वाले हैं वो कलर चेंजेस रखना होगा, तब जाकर के फाइनल कहेंगे क्या कि मेरा केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट है। अगर इतना कर लिए है तो इसके बाद दूसरा वाला चैप्टर में हाथ लगाएंगे। उसके बाद फिजिक्स का चैप्टर 1 है तो फिजिक्स में जाएंगे, या फिर मैथ्स का है तो मैथ्स का, बायो का है तो बायो का, सोशल साइंस का है तो सोशल साइंस का, उसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं। पेड बैचेज में और फ्री बैचेज में लगभग कोई डिफरेंस नहीं है। हम पेड बैचेज में परचेज करके भी फेल हो सकते हैं और फ्री बैचेज से भी फेल हो सकते हैं। हम पेड बैचेज से भी
हम पेड बैचेस से भी 95 प्लस ला सकते हैं, फ्री बैचेस से भी 95 ला सकते हैं, तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम अवेलेबल नहीं है तो तुम पेड बैचेस नहीं ले सकते हो। मेरा मानना यही रहेगा, पेड बैचेस लेने से कोई फायदा नहीं है। यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है सब चीज, तो फ्री है तो फ्री वाला पे बिलीव करो, फ्री वाले पे बिलीव करो और फ्री वाला अप्लाई करो अपनी लाइफ में। और ये सारा चीज जब तुम्हें फ्री में मिल ही जाता है तो उसके लिए, जो चीज तुम्हें फ्री में मिल रहा है उसके लिए पैसा दे करके क्यों ले। ये मार्कर अगर मान लो तुम्हें फ्री में कोई गिफ्ट कर दे तो कहेंगे कि नहीं ये मार्कर हमको गिफ्ट मत करो, हम जाएंगे 30 रुपया दुकानदार को पे करेंगे और ये मार्कर हम खरीदेंगे, मत करो ये गिफ्ट, हमें नहीं चाहिए ये। क्या ऐसा करेंगे? या फिर पेड बैचेस की जगह पे वो सेम टू सेम फ्री में मिल रहा है यूट्यूब पे तो वो फ्री में लेंगे यूट्यूब पे। तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारा चॉइस है। मेरा जो कहना था, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल जब फ्री मिलता है तो फ्री वाले पे ओके करेंगे, फ्री वाले पे थंब करेंगे, इस वाले को नहीं लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।